नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम देखेंगे ट्रिपलेट क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, क्या होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। हमें पता है, हमने एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। क्या कि कर्ण की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होती है। अब कर्ण कौन सा था? जो 90 के सामने वाली साइड है वो कर्ण है, यानी हाइपोटेनियस है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सबसे लंबी भुजा है। हमने क्या पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में? ये पढ़ा था कि बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता, यही तो पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है। अब मैं यहीं पर यदि इन साइडों की वैल्यू रख दूं, मैं यहाँ पर यदि ये साइड एक मेरे पास 5 है, ये 4 है, और ये वाली निकालनी है हमें, तो कैसे निकालेंगे हम इस साइड को? सिंपल है, पाइथागोरस लगाएंगे कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। ए भी हमने ऐसे लिख दिया, तो 5 का वर्ग कितना हुआ यहाँ से? 25 बराबर 4 का वर्ग 16, ए बी का स्क्वायर। तो 25 में से 16 माइनस हो जाएंगे, इधर आकर कितना मिलने वाला हमें यहाँ से? 9। और 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो ए बी का मान जो आएगा यहाँ से हमें, वो कितना मिला? 3 मिला। तो ए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, ए भी मिला हमें कितना यहाँ से? 3। तो हमारे पास ये वाली साइड आ गई यहाँ से यहाँ तक 3। तो अब यही तो देखा था हमने पाइथागोरस में। अब कैसे चेक कर सकते हैं इसे ट्रिपलेट हैं? हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। जैसे 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, और 16 और 9 25 ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट की यही पहचान है, क्या कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये आते कैसे हैं, ये निकलते कैसे हैं ट्रिपलेट? तो हम क्या याद करेंगे, एक बात याद रखनी है हमें। यदि पाइथागोरस ट्रिपलेट हम निकाल लें और यदि सबसे छोटी भुजा, यदि सबसे छोटी भुजा एक हमारी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो हम कैसे निकालेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट? विषम संख्या है। कैसे? एक छोटी संख्या मान लूं मैं विषम अपने पास से ही, क्या मान लूं? 3 मान लूं। और अब मुझे पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाने हैं, यानी शेष दो साइड और देखनी है। तो मैं सबसे पहले 3 का स्क्वायर करूंगा, यानी 3 का स्क्वायर जो हुआ वो 9 आएगा। कितना आएगा? 9। अब एक काम करना, आपको क्या करना है, इस 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं यानी जिनका अंतर 1 हो। तो मैं इस 9 को ऐसे तोड़ सकता हूँ 5 और 4 के रूप में। 5 4 9 हो गई, और 5 में से 4 गया 1। यानी क्या चेक करना हमें? एक डिफरेंस होना चाहिए। क्या डिफरेंस जो है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हम पाइथागोरस ट्रिपलेट इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्या मिली मुझे पाइथागोरस ट्रिपलेट? एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एक ट्रिपलेट मेरे पास ये भी है, 3 4 5। अब यदि मैं एक दूसरी संख्या मान लो अपने पास 5, इसी तरीके से हम किसी भी संख्या के निकाल सकते हैं जो हमारी विषम संख्याएं हैं। 5 का वर्ग करूंगा मैं यहाँ से, तो 5 का वर्ग मिलने वाला मुझे कितना? 25। अब 25 के ऐसे फैक्टर करने हैं मुझे जिनका अंतर 1 हो। मुझे पता 25 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 12 और 13, यानी 12 13 25 ही होंगे। तो 12 और 13। यदि आपको पता नहीं चल रहा हो कि मैं अब डिफरेंस 1 से संख्या कैसे निकालूं, तो हम एक काम करेंगे, क्या जो संख्या हमारे पास आई है उसमें से एक कम करके आधा कर देंगे। यानी 25 में से एक कम करा मैंने 24, 24 का आधा कितना? 12। तो एक बार 12 लिखेंगे, एक बार उसका जोड़ कर लिख देंगे एक। तो 5 12 13 एक ट्रिपलेट हमें यहाँ से ये मिली, 5 12 13। इसी तरीके से मैं किसी भी संख्या की ट्रिपलेट निकाल सकता हूँ। कैसे? जैसे मैंने एक संख्या लिख दी यहाँ पर 7। अभी हम केवल यही देख रहे हैं जो विषम संख्याएं हैं। 7 संख्या ले ली हमने, तो पहले उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 7 का जो स्क्वायर मेरे पास आएगा वो 49 है। अब मैंने क्या बताया अभी आपको? पहले 49 में से एक कम करो तो 48 बचा, 48 का आधा करेंगे 24। एक बार 24 लिखेंगे और एक बार उसमें एक ऐड कर। तो हमें 3 ये ट्रिपलेट यहाँ से नजर आई, क्या क्या? 7 24 25। तो इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी संख्या के ट्रिपलेट यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सी? जो हमने क्या मानी है? पहली साइड अगर विषम है, सबसे छोटी भुजा कैसी है? विषम है। तो हम इस तरीके से यहाँ से ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, यदि सबसे छोटी भुजा, यदि सबसे छोटी भुजा कैसी संख्या? आपका सम संख्या है। कैसी है? सम संख्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप शॉर्ट में समझ लीजिए दोस्तों। क्या करेंगे उसके लिए? सबसे छोटी संख्या यदि कैसी है? सम है। यानी मैंने एक संख्या मान ली 4, तो उसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले हम। तो 4 का स्क्वायर करा हमने, कितना आया? 16। अब एक काम और करना आपको, जो संख्या आई है उसका हाफ करेंगे एक बार, तो हाफ होगा उसका 8। अब 8 के फैक्टर करेंगे ऐसे जिनका डिफरेंस कैसा हो? जिनका डिफरेंस अब की बार 2 हो।
तो मैं 8 को ऐसे कह सकता हूँ कि 3 और 5 है। क्या है? 3 और 5। देखो 5 और 3 8 होंगे, और 5 में से 3 का कितना बचा? 2। तो अब की बार हमें क्या चेक करना? अब की बार हमें चेक करना था डिफरेंस 2 होना चाहिए। 2 कब होना है और 1 कब होना है, आपको ये याद रखना है बस। डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि 4 3 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। कैसे? कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसे मैंने 6 ले लिया, एक सम संख्या है, तो 6 का स्क्वायर करा मैंने, यहाँ से कितना आया? 36। अब इसका आधा करूंगा तो कितना मिलने वाला है मुझे? 18। अब 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 2 हो। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से क्या, कैसे कर सकते हैं हम? एक 8 लिखूंगा मैं और एक 10 लिखूंगा। कैसे? कि 8 में और 2 10 में 2 का ही डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं क्या, कि एक ट्रिपलेट हमें यहाँ से ये मिला 8 10 6। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 6 8 10। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या की पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी क्लास? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने एक इसी तरह की नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।